हेलो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैं आशा करूँगा कि पिछले टॉपिक का रिवीजन करके आए होंगे और इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है कारक। कारक को पढ़ने से आपके 2-3 टॉपिक और कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले शुरू करें कारक। कारक में कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, उपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ओनली इन्हीं टॉपिकों के बारे में समझना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओनली कितने? 8। 8 के बारे में समझो अच्छे ध्यान से, आपके 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएं। कहाँ पर को और कहाँ पर ने और कहाँ पर के द्वारा, कहाँ पर के लिए, काके की रे जी, कहाँ पर कैसे लगा। ठीक। तो कर्ता, कर्ता ने, पहला क्या है? कर्ता ने। ठीक। अब इसकी परिभाषा तो नीचे देखें और विवरण में, पहले इसकी लैंग्वेज देखो। कारक चिन्ह को परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। कैसे? परसर्ग। एग्जाम में आ सकता है परसर्ग, बताइए। तो आपको कारक ही बोलना है। परसर्ग बाद में, परसर्ग का संधि विच्छेद करो तो बाद में चलने वाला, बाद में चलने वाला। जैसे राम ने सीता को खाना खिलाया, तो क्या हुआ? राम ने, राम के बाद चला, राम ने राम को हनुमान ने साथ दिया, तो क्या हुआ? बाद में चलने वाला है ना। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया से संबंध जरूर होना चाहिए कारक का, ऐसा नहीं कि क्रिया होना और कारक हो जाए। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, कौन? आचार्य किशोरीदास जी थे जो, उनने 6 कारक को माना है। संबंध और संबोधन को तो उनने बिल्कुल माना ही नहीं। ठीक। 2 को माना नहीं और 6 को माना उनने। किशोरीदास वाजपेयी, दास थे ना वे। यदि संज्ञा के साथ विभक्ति हो तो उसे विशिष्ट कहते हैं। कैसे? राम से दयाराम ने अंशुल को, देखो विभक्ति संज्ञा आ जाए तो विशिष्ट, विभक्ति संज्ञा आ जाए तो विशिष्ट हो जाए, और अगर विभक्ति नहीं आ तो संश्लिष्ट हो जाए। अब आपको ई जगह पे ध्यान देनी है, विशिष्ट और संश्लिष्ट। कर्ता क्रिया करने वाला, कर्म क्रिया का प्रभाव पड़े, कारण क्रिया का साधन हो, संप्रदान क्रिया की जाए जिसके लिए, अपादान क्रिया अलग हो, संबंध संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताए, अधिकरण स्थान बताने वाला, संबोधन संज्ञा के द्वारा संबोधन किया जाने वाला। कर्ता, वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य में जो काम कर रहा हो वही को कर्ता बोले। अमन ने मारा, किसने मारा भैया? अमन ने मारा, कर्ता यही है। ठीक। और कर्म किसने किया? अमन ने ही किया। गोपाल मारता है, अंशुल खेलता है, तो क्या हुआ? कर्ता। और कर्म क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ा। राम ने रावण को मारा, राम ने किसे मारा भैया? रावण को। कर्म किया किसने? राम ने, और रावण को मारा। क्रिया पर प्रभाव पड़ो ना। राम ने लक्ष्मण को पत्र लिखा, तो राम ने किसके पत्र लिखा? किसको पत्र लिखा? लक्ष्मण को। ठीक। तो कर्म किया ना। मजदूर को मजदूरी दो, भैया उसने काम किया तो उसको मजदूरी दो, कर्म किया है उसने। अगला है करण कारक, क्रिया का साधन हो। साधन तो जानते ही हो, हर को ढूंढा जिंदगी में साधन, जिसकी सहायता से कर्ता कुछ काम करे, कुछ काम करे। गोपाल हाथ से पुस्तक पढ़ता है, यदि चाहे तो गोपाल हाथ से पुस्तक
हाथ से पकड़कर पुस्तक पढ़ता है, ऐसे। अमित बस से आया, तो क्या हुआ, बस से आया ना, तो वो साधन हो गया, बस से आया, से लघु, ठीक। इसमें अपवाद भी है। मैं एक आंख से काना हूँ, अंग भंग की बात हो जाए जहाँ पे तो समझ जाइयो कारण यह है, अंग भंग। मैं एक पैर से लंगड़ा हूँ, का है, अंग भंग की बात हो रही, तो कारण है, कारण है ही उनको तो पहले ही से कि भैया हम तो हैं। और संप्रदान सदा के लिए की जाने वाली, जैसे दयाराम ने बच्चों को पेन दिया, अब बच्चों से दयाराम पेन थोड़ी लेगा। पिताजी अंशुल के लिए साइकिल लाए, तो वो अंशुल के लाने साइकिल ले आए, बल्कि खुद नहीं ना चलाने, तो क्या होगा, दान कर दो, संप्रदान हमेशा के लाने। अपादान अलगाव, गंगा हिमालय से निकलती है, अब भैया निकल आई, अपादान होगा, अब थोड़ी बार जुड़ रही हूँ मैं, पेड़ से पत्ता गिर गया, पेड़ से पत्ता गिरने के बाद जाकर उतना लटका दो, नहीं लटका दो, अपादान एकदम अलग हो गए। परिवार टूट गया, अब टूटू परिवार दोबारा नहीं जुड़े, और जुड़े सो गांठ पड़ जाए। हम झांसी से आए हैं, झांसी से आ गए, अब दूसरा झांसी थोड़ी अब जा पा रहे, जब पैसा हो जाए जमी तो जा पे, तो उसे अलग हो गए हम झांसी से, ठीक। संबंध, एक वस्तु दूसरी से जुड़े, दयाराम राघवेंद्र का भाई है, तो कहा है, राघवेंद्र का भैया है दयाराम, ठीक। अधिकरण पर में विभक्ति, ये विभक्ति रूपिया वे ऊपर बताए थे जो। पानी में मछली है, पानी में मछली है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है, तो अधिकरण में पर, ठीक। बिल्ली अलमारी पर बैठी है, कुत्ता खाट पर बैठा है, ठीक है, ऐसे सम अधिकरण बताए। और जी सॉरी, संबोधन में पुकारना, कोई पुकारे, चेतावनी दी जाए, अजी सुनते हो, अरे मूर्ख संभल जा, अभी देरी नहीं हुई है, अभी तो तेरी जर्नी शुरू ही हुई है, तो क्या है, संबोधन हो रहा, हे राम कैसे दिन आ गए, संसार लुटती जा रही है, तो कहा हुआ संबोधन। आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करवाएं।